हाउ मच फंडिंग यू रेज, कितना इजी था? तो हम तो टॉक के लिए गए थे, हमारा नहीं हम इन्वेस्ट भी करते हैं, तो हमने कहा चलो लेट्स एक्सप्लोर दिस एंगल. सो वी गॉट ऑफर्स फ्रॉम बोथ ऑफ देम. उससे कुछ स्टूडेंट्स वगैरह हम लोगों ने इंटर्न्स हायर करे, उनको पे करना शुरू किया. और अब तक जिसको तुम हम दिखा ग्रेजुएट सकते नहीं हुए हैं. थे? अभी तक ग्रेजुएट नहीं हुआ था, मैं ग्रेजुएट होने वाला था अच्छा. 3-4 महीनों में. ठीक है, तो मैं सारे जॉब ऑफर्स टर्न डाउन करके बैठा हुआ था. एंड पैंडेमिक जैसे ही आया वैसे ही टर्म्स गॉट चेंज्ड, जिसको हम बोलते हैं कोविड डिस्काउंट गॉट अप्लाइड. तो वो जो चेंज था ना, वो डेल्टा बहुत बड़ा था हम लोगों के. वो डेल्टा से सडनली हमें रियलाइज हुआ कि हम बहुत जल्दी एम्प्लॉयज बन जाएंगे. अच्छा. जो हमें बनना नहीं था. 2 महीने बचे थे और मैं बता रहा ये नहीं हुआ तो कंपनी बंद. तो मेरे अंदर जिद थी, ठीक है, कि नहीं जॉब तो नहीं लेनी. शौर्या, यू रेज्ड फंडिंग, कैसा था वो एक्सपीरियंस एंड हाउ मच फंडिंग यू रेज्ड, क्या था, कितना इजी था, कितना स्ट्रगल था, उसके बारे में बात करते हैं. तो पहला टेक्निकली आवर फर्स्ट फंड रेज हैपेंड इन 2019 जनवरी. या एक दिल्ली गवर्नमेंट का इंक्यूबेटर था. तो बेसिकली हम लोगों ने बहुत सारे वीसीज में अप्लाई किया, हाँ. बिकॉज वी थॉट कि ये तो बहुत क्लियरली एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पर वीसी से आपको कैपिटल रेज करना पड़ेगा. बट वीसी इसका क्वेश्चन वही था यार, पहली बात इसने अभी तक कॉलेज तक कंप्लीट नहीं किया है. सेकेंडली दे आर ट्राइंग टू बिल्ड अ टेक प्रोडक्ट. टेक का कोई एक्सपीरियंस नहीं है. पहले बिजनेस करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है. डजंट कम फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली, सो देयरफॉर पेरेंटल बैकिंग इन टर्म्स ऑफ कैपिटल नहीं होगी, राइट. तो रिस्क एपेटाइट फॉर द वीसी बिकम्स वेरी वेरी हाई. तो देयरफॉर इट वाज ऑब्वियसली अ हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट, बिकॉज वी हैड सीन ऐसे कुछ स्टार्टअप्स थे जिन्होंने इंडिया में ऐसे प्रोडक्ट्स बिल्ड करने की कोशिश करी थी. एज ऑफ कंज्यूमर इंटरनेट के टाइम 2013, 14, 15 दे हैडंट वर्कड आउट, दे हैडंट स्केल्ड. तो बहुत ज़्यादा एप्रीहेंशन इन कुछ रीजन के कारण था. तो हम बहुत मीटिंग्स में गए, मुझे पिच तक करना नहीं आता था, ना राजन को आता था जो मेरा को फाउंडर है. तो बहुत ज़्यादा फकअप करके आ गए हम लोग. बट काफ़ी लर्निंग थी उन एक्सपीरियंसेस से जो मिला. बट एक इंक्यूबेटर था दिल्ली गवर्नमेंट का, तो दे ऑपरेट फ्रॉम आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज, ANDC का है. एंड देन देयर इज अनदर वन शहीद सुखदेव का, कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज़ का. तो ये दोनों इंक्यूबेटर्स है जो दिल्ली के काफ़ी पॉपुलर है. एंड इन्होंने हमें बुलाया, तो हम तो टॉक के लिए गए थे. हमारा नहीं हम इन्वेस्ट भी करते हैं, तो हमने कहा चलो लेट्स एक्सप्लोर दिस एंगल. सो वी गॉट ऑफर्स फ्रॉम बोथ ऑफ देम एंड वी टुक द बेटर डील, जो हमें बेटर लग रही थी उस टाइम पे. एंड दैट वाज इंस्टार्ट फाउंडेशन. एंड देन यू रेज्ड प्रॉपर फंडिंग. करेक्ट. तो ये इंक्यूबेशन सपोर्ट था. मतलब इनको नंबर से ज़्यादा इस बात से एक विलिंगनेस थी कि आपको कुछ हेल्प चाहिए तो आप हेल्प ले लो हमारी, राइट. तो एंगल बहुत अलग था. ग्रांट काइंड ऑफ अ थिंग? नो, नहीं, इट वाज अ प्रॉपर equity, देयर वाज एन इक्विटी एक्सचेंज. बट एक स्टूडेंट इंक्यूबेटर था, तो वो एक बहुत अंडरस्टैंडिंग थी कि अच्छा एक कॉलेज स्टूडेंट को उस टाइम पे क्या चाहिए. प्रेशर नहीं चाहिए, आप बनाओ आराम से, जो हेल्प चाहिए आप ले लो इधर उधर. एंड वेरी वेरी गुड एक्सपीरियंस वी हैड, ऑल्दो वी वांटेड टू रेज अ लॉट मोर कैपिटल. बट इंक्यूबेटर्स के पास होता ही कितना है. तो अब तो खैर थिंग्स हैव रियली इम्प्रूव्ड, बट बैक देन तो कुछ ज़्यादा नहीं होता था. तो वी स्टार्टेड विद दैट. उससे कुछ स्टूडेंट्स वगैरह हम लोगों ने इंटर्न्स हायर करे, उनको पे करना शुरू किया. एक और ऐप लॉन्च किया, दैट वर्जन वाज इवन बेटर. एंड देन द पैंडेमिक हैपेंड. तो पैंडेमिक जब 2020 में हुआ, तब हमारा एक नया वर्जन ऐप लॉन्च हो चुका था, विच वाज ऑलरेडी ट्रेंडिंग ऑन प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर. तो बहुत कॉन्फिडेंस था कि अब हमने कुछ किया है. और अब तक जिसको हम ग्रेजुएट नहीं हुए थे? अभी तक ग्रेजुएट नहीं हुआ था, मैं ग्रेजुएट होने वाला था. अच्छा. 3-4 महीनों में. ठीक है, तो मैं सारे जॉब ऑफर्स टर्न डाउन करके बैठा हुआ था. और मेरे पास एक बाहर का एंजल नेटवर्क है, विच आई एम नॉट गोइंग टू नेम. उन्होंने हमें अच्छी सी टर्म शीट दी हुई थी, बहुत अच्छे टर्म्स थे उसमें. लाइक कि हाँ चलो अब ये हो गया, अब पैसा भी आ जाएगा, अब सब सॉर्टेड होने वाला है. एंड पैंडेमिक जैसे ही आया वैसे ही टर्म्स गॉट चेंज्ड, जिसको हम बोलते हैं कोविड डिस्काउंट गॉट अप्लाइड. तो बेसिकली जिनको नहीं पता, व्यूअर्स को नहीं पता, कोविड डिस्काउंट वाज अ चेंज इन टर्म्स दैट यूज्ड टू हैपन बिकॉज ऑफ कोविड, क्योंकि इन्वेस्टर्स के लिए रिस्क बढ़ रहा है. तो वो जो चेंज था ना, वो डेल्टा बहुत बड़ा था हम लोगों के. वो डेल्टा से सडनली हमें रियलाइज़ हुआ कि हम बहुत जल्दी एम्प्लॉयज़ बन जाएंगे. अच्छा. जो हमें बनना नहीं था. तो वो सडनली चेंज हुआ. पैसा हम लोग काफ़ी हद तक एग्जॉस्ट कर चुके थे, बिकॉज ऐप वॉज नॉट मेकिंग एनी मनी. इनिशियली फोकस ये था कि यूज़र्स को हम ग्रो करें. एंड सडनली 2 महीने बचे थे और मैं बता रहा ये नहीं हुआ तो कंपनी बंद. मेरा को फाउंडर ऑलरेडी कंसल्टिंग फर्म में फ्रंट एंड का रोल कर रहा था, तो उसने बोला भाई तू भी कर ले, साथ साथ धीरे धीरे नए आइडियाज़ एक्सप्लोर कर लेंगे. वो मेरे अंदर जिद थी, ठीक है, कि नहीं जॉब तो नहीं लेनी. और पिताजी ने ये बोल दिया था कि देखो बेटा हम सपोर्ट कर देंगे, बट तुम्हारा लाइफस्टाइल अगर तुम्हें वो जीना है तो वो तुम्हें फिर अपने हिसाब से फिगर आउट करना पड़ेगा.
तो बहुत क्लियर था कि ये नहीं हो सकता कि पैसा आता रहेगा और चलता रहेगा, वो वाला सपोर्ट नहीं था, इमोशनल और मॉरल सपोर्ट बहुत अच्छा था. And now where is Metvi today, 2025? So Fast forward. फास्ट फॉरवर्ड, सो आई थिंक सम ऑफ द थिंग्स दैट वी आर नाउ डूइंग इज, मतलब एजेंडा सेम है, लोगों को उन लोगों से कनेक्ट करना है जिनकी वो रिस्पेक्ट करते हैं, जिनके जैसा वो बनना चाहते हैं. अगर मैं एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूँ तो मैं शायद किसी ऐसे स्टार्टअप के फाउंडर से कनेक्ट करना चाहूँगा जो सीरीज़ बी लेवल पे, सीरीज सी लेवल पे बिल्ड कर चुके हैं, या जिन्होंने फंड रेज नहीं किया लेकिन उनका बहुत ही हाईली सक्सेसफुल बूटस्ट्रैप्ड बिजनेस है ना, वो लोग मेरे लिए एस्पिरेशनल लोग होंगे. तो हम यही चीज़ अक्रॉस सेक्टर्स, अक्रॉस फंक्शंस करने की कोशिश कर रहे हैं एंड अक्रॉस एज ग्रुप्स करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट. तो जैसे कि कोई इंसान है जिसको वेंचर कैपिटल में अपना करियर बनाना है, अब उसे सीखने का मन किससे होगा? उस इंसान से जो सिकोया में काम कर चुका हो या ब्लूम की टॉप मैनेजमेंट में काम कर चुका हो, ब्लूम का फाउंडर हो, राइट. या उस इंसान से जो पता नहीं किसी और टॉप वीसी के अंदर हायरिंग देखता हो एंड टू एंड, बिकॉज ये लोग मुझे बता सकते हैं कि वीसी में आपको एक्चुअल में नौकरी कैसे मिल सकती है. या फिर अगर मुझे इन्वेस्ट करना है स्टार्टअप्स में तो मैं उन लोगों से सीखना चाहूँगा ना जिन्होंने सीरीज, मतलब उन वेंचर्स को आइडेंटिफाई करा जो आगे जाके यूनिकॉर्न्स बने एट एन अर्ली स्टेज. दोज आर द पीपल हु विल प्रॉबेबली हैव द राइट इनसाइट्स अबाउट कि मुझे वेंचर कैसे बिल्ड करना, कैसे वेंचर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए. तो कहीं ना कहीं वो एक्सपीरियंस हम लोगों ने वीसी फेलोशिप के थ्रू बिल्ड किया. So what you are saying, what you are currently doing, cohort-based learning? बट वी आर डूइंग सेलेक्टिव प्रोग्राम्स, मतलब बेसिकली कुछ ऐसे हमारे प्रोग्राम्स हैं जिसमें आपको एक्चुअल में शॉर्ट लिस्ट क्लियर करनी पड़ेगी. तो खाली टॉप 3% और टॉप 5% ऑफ द पीपल आर गेटिंग शॉर्ट लिस्टेड, और इनको उन लोगों से सीखने का मौका मिल रहा है जो अदरवाइज शायद 1 घंटे के लिए 2 लाख रुपए चार्ज करेंगे एट अ फ्रैक्शन ऑफ अ कॉस्ट. So you, at what price you are currently So selling VC your- fellowship for us is more about ensuring that हमारी acceptance rate is 3%. तो हमारे पास एप्लीकेशन आते हैं हार्वर्ड से, स्टैनफोर्ड से, IIM से, IIT से, जो लोग 15, 20 साल, 10 साल, 6 साल ऑलरेडी वर्किंग प्रोफेशनल्स भी रह चुके हैं एज वेल एज स्टूडेंट्स. और फिर इनकी जो क्रीम है, जो लोग हुआ रियली सीरियस कि हमें वीसी से सीखना है, उनको वीसी फेलोशिप का पार्ट बनने का मौका मिल जाता है, जिसमें वो टॉप इंडिया के वीसीज और ग्लोबल वीसी से डायरेक्टली सीखते हैं. दिस अ बैच ऑफ ओनली 30 पीपल दैट वी रन फॉर दिस, राइट. तो ये हमारे एक एग्जाम्पल ऑफ अ सिलेक्टिव प्रोग्राम. ऐसे ही हम लोग CMO फेलोशिप रन करते हैं, वेर इन पीपल गेट टू लर्न स्पेसिफिकली फ्रॉम CMOs, राइट. एप्पल के टॉप मैनेजमेंट में है, कोई रिलायंस के टॉप मैनेजमेंट में है, तो कोई RPSG का CMO रह चुका है. So those are the kind of people who will directly sit down with these people and train them in terms of how to become the next CMO. राइट. तो ये हमारे एक्सपीरियंसेस हैं. फिर हमारे कुछ ओपन प्रोग्राम्स हैं जिसमें कोई भी रजिस्टर कर सकता है. जैसे हमारे एक मैनेजमेंट कंसल्टिंग का प्रोग्राम है, किसी को बेन BCG मैकेंजी में जाके नौकरी करनी है, तो अगर उनको उन लोगों से सीखने का मौका मिल रहा है जो ऑलरेडी इन ब्रांड्स के टॉप मैनेजमेंट पे है, तो दैट बिकम्स अ वेरी आइडियल एक्सपीरियंस फॉर मी, राइट, एज अ पोटेंशियल लर्नर. तो उनके लिए कुछ प्रोग्राम्स हैं. तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है कि एक रिकॉर्डेड वीडियो में 3% लोग कंप्लीट करते हैं, हमारे प्रोग्राम में वो 85% होता है. एंड दैट हैज़ बीन कंसिस्टेंटली हैपनिंग फॉर ईयर्स नाउ. मतलब अब ऐसा नहीं है कि एक कोहॉर्ट में कभी 85 कर दिया, सारे कोहॉर्ट्स में, सारे फंक्शंस में, चाहे वो VC फेलोशिप जैसा सेलेक्टिव फेलोशिप हो, चाहे वो एक महीने का छोटा प्रोग्राम हो, इट्स ऑल 80-85% कंप्लीशन रेट्स. अगर ये सेगमेंट पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड प्रेस करो आई बटन टू वॉच द फुल एपिसोड गाइस. एंड ऑल्सो टू एक्सप्लोर मोर वीडियोस लाइक दिस. इफ यू आर रियली पैशनेट अबाउट student entrepreneurship, please spread the word. Campus to CEO. Thank you.